हाय देयर, वेलकम बैक टू आर्चीज़ किचन। आज की जो रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ, क्या मज़े की रेसिपी है, दाल चावल की। लेकिन ये हमने हरे मूंग और चने की दाल बनाई है और साथ में हमने ज़ीरे वाले चावल बनाए हैं। तो चले आए, पहले हम दाल को बनाते हैं। तो इसके लिए हमने लिया है 1 कप हमने हरी मूंग के लिए हैं दाल के, और हमने आधा कप लिया है चने को, जो आधे वाले चने होते हैं वो हमने लिए हैं। इसमें हमें टमाटर चाहिए, हरी मिर्च चाहिए, प्याज चाहिए, हल्दी, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च चाहिए। तो चले पहले हम दाल को बनाते हैं। तो पहले हमने क्या करना है, सफ़रिये में हमने पानी डाल देना है। तकरीबन 3 हिस्सा पानी डालना है सफ़रिये में, और फिर उसमें हमने 1 टीस्पून हल्दी का डाल देनी है, 1 टीस्पून हमने नमक का डालना है और 1 टीस्पून हमने लाल कुटी हुई मिर्च का डालना है। मिर्च और नमक आप अपने जायके के हिसाब से उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो फिर हमने क्या करना है, दाल जो है हमारी वो हमने धो लेनी है। धो के और हमने दोनों दालों को ऐसे पानी में जो हमने अभी मसाला डाला है ना, उसमें हमने ऐसे दाल को डाल देना है। उसको हमने हाई फ्लेम पर रख के पहले उसको उबाल लेके आना है। जब उसको पूरा उबाला आ जाएगा तो फिर हमने उसको मीडियम हीट पर रख देना है और उसको पकाना है हमने तकरीबन आधे पौने घंटे के लिए। तो जब तक हमारी दाल ये बन रही है तो हम साइड पर इसका मसाला भी तैयार कर लेते हैं। तो इसमें मैंने बटर लिया है, तकरीबन 150 ग्राम बटर लिया है। आप अगर ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो फिर मैंने उसमें जो थोम की जो पोथियाँ होती हैं ना, वो मैंने तकरीबन 5-7 जो है वो मैंने ऐसे काट काट कर उसमें ना बटर में ऐसे डाल दिया ताकि उसको हम तड़का लगा सकें। तो थोम की पोथियाँ जब हमारी थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी ना, तो फिर हमने जो एक प्याज हमारा था उसको हमने काट लिया है, चॉप कर लिया है। तो इसी में हमने अपना प्याज डाल देना है। जब हमने अपना प्याज इसमें ऐसे डाल दिया है तो उसको भी हमने अच्छे से बटर में हमने उसको पकाना है ताकि उसका अच्छा सा गोल्डन सा रंग आ जाए। तो ये देखें, ये ऐसे मैं प्याज को तड़के में ऐसे बना रही हूँ तो इसका क्या रंग निकल रहा है, इतने मज़े का लग रहा है, खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, मैं आपको क्या बताऊँ। तो जब हमारे प्याज का ये रंग हो जाएगा तो फिर हमने जो 2 टमाटर थे हमारे, तो वो हमने काट कर ऐसे डाल देने हैं उसमें। आप 3 या 4 टमाटर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसी में मैंने 5-6 हरी मिर्च भी ऐसे काट के डाल दिए, और ये देखें हमारा मसाला क्या मज़े का बन रहा है। तो जब ये ऐसे हो जाएगा मसाला तो फिर हमने 1 टीस्पून गरम मसाले की डालनी है, और हमने 1 टीस्पून धनिया पाउडर की और ज़ीरा पाउडर की डाल देनी है उसमें। तो वो जब हमने मसाले डाल दिए हैं तो फिर हमने उसमें एक अच्छा हाथ मुट्ठ पर जो है हमने ना हरे धनिया का काटा था वो हमने उसमें ऐसे डाल देना है, और उसको ऐसे हल्की आंच के ऊपर ऐसे हमने पकाना है। तो ये देखें हमारा मसाला तड़का क्या मज़े का बना है। तो ये तैयार है। तो जो दाल हमारी पक रही थी, ये जो अब हमने मसाला बनाया है ना, ये हमने दाल में ऐसे डाल देना है। दाल में डाल के तो ये हमारा तड़का बन गया है दाल का। उसको अच्छे तरीके से मिक्स करके हल्की आंच के ऊपर थोड़ी देर के लिए आप ज़रा फुल आंच करके उसको पका लें। तो फिर दाल हमारी बिल्कुल तैयार है। इतने मज़े की दाल बनी है, क्या मैं बताऊं आपको, आप पकाएंगे तो आपको पता चलेगा। तो ऐसे हमने उसको उबाल दे के ना, तो दाल बिल्कुल तैयार है। तो फिर हमने दाल जो है हमने अपने डोंगे में डिश कर लेनी है ऐसे। तो ये देखें, तो ऐसे जब हमने डोंगे में डाल दी है दाल, तो फिर उसके ऊपर हम थोड़ा सा हरा धनिया भी फ्रेश उसके ऊपर भी हम डाल सकते हैं अगर आप डालना चाहते हैं। तो दाल देखें तैयार है। तो चलें फिर अब हमने क्या करना है, हमने हमारे ज़ीरे वाले चावल तैयार करने हैं। तो पहले तो हमने चावलों को ना 1 कप मैं बना रही हूँ, तो 1 कप चावल को मैंने धो के अच्छे से भिगो लिए हैं।
तो तब तक जब वो भीग रहे हैं तो तब तक हम चावलों का मसाला तैयार कर लेते हैं। तो हमने एक सफरिये में लेना है, उसमें हमने 2 टेबलस्पून तेल के डालने हैं। हमने आधा प्याज काटकर ऐसे हमने उसको बिल्कुल लाल कर लेना है, उसका रंग जो हमने निकालना है। प्याज को हमने साड़ना नहीं है, लेकिन तकरीबन सरने तक का ब्राउन जो है ना वो हमने करना है। फिर हमने उसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है, तकरीबन आधा कप या क्वार्टर कप पानी, और हमने प्याज का रंग ऐसे निकाल देना है। तो ये देखें, हल्की आंच के ऊपर हमने इसको ना ऐसे पका के इसका रंग निकालना है। जब प्याज का हमारा रंग निकल जाएगा ना, तो फिर हमने पोनी के साथ जितना प्याज है उसको हमने पोनी में डाल के और उसको ना हमने ड्रेन कर लेना है। तो ये देखें, ये अब प्याज का रंग तो निकल गया है। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि अब हमने पोनी लेकर और ऐसे प्याज को उसमें से निकाल लेना है। तो जब हमने ऐसे निकाल लिया है प्याज को, तो फिर हमने क्या करना है, हमने थोड़ा सा उसको ना प्रेस करके, तो बाकी का जो रंग थोड़ा सा प्याज में बचा है ना, वो भी हमने इसमें से निचोड़ लेना है, ताकि वो हमारे चावलों का रंग जो है ना वो बड़े मज़े का बने। ये देखें, तो ऐसे हमने प्याज का रंग सारा निकाल दिया है। तो हमारा जो ये देखें मसाला है, इसमें अब हमने एक पूरा कप पानी का डाल देना है। याद रखें, हमने क्वार्टर कप पहले भी डाला हुआ है। तो ऐसे हमने पानी के रंग में फिर हमने उसमें आधी पौनी टीस्पून हमने ज़ीरे का डाल देना है, और हमने इसमें नमक डाल देना है। नमक हमेशा की तरह आप अपने जायके के हिसाब से रख सकते हैं। तो फिर जो हमने भिगोए चावल हमने भिगोए थे, वो हमने इसमें डाल देने हैं। अच्छा, चावलों को जब हमने डाल दिया तो फिर उसको उबाल पर लेके आना है। तब तक पानी जो है हमारा सूख ना जाए, सारा नहीं सुखाना पानी, उसमें से थोड़ा सा रहने देना है ताकि हमारा दम हो जाए चावलों का। ये देखें, जब इतना पानी रह जाएगा ना, तो फिर आप इसके ऊपर ढक्कन रख के बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर 5 या 10 मिनट से ज़्यादा नहीं, आपने चावलों को दम देना है। और ये देखें क्या चावल बन के आपके तैयार हुए हैं, इतने मज़े से। अकेले अकेले चावल इतने नाइस, इतना अच्छा जायका, खुशबू तो आप सोच भी नहीं सकते। तो ये देखें, ये मैंने बड़े मज़े से डिश आउट कर लिया है। उसके ऊपर मैंने अब दाल डाली है, और क्या खाना है, मैं तो लगी हूँ इसको इंजॉय करने। तो साथ में मैंने थोड़ी सी मिंट वाली चटनी भी बना ली थी। तो आप भी बनाएं, इंजॉय करें हमेशा की तरह। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन मत भूलिएगा दबाना। मैं तो इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया भी डाल रही हूँ। तो मैं लगी हूँ खाने, और आप भी खाना खाएं। तो चलें, मिलूंगी आपसे एक और दिन एक और रेसिपी के साथ। ओके जी, बाय।